फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं। उस दिन गई थी तो कुछ काम अधूरे रह गए थे, तो बस सुबह सुबह ही निकल रही हूँ सारे काम निपटा पे। और सुबह ही इतनी तेज़ धूप हो गई है कि खड़े वेट कर रहे हैं। बस जल्दी से मैं गेट बंद करूँ और निकलते हैं। फिर आती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ कि सुबह सुबह मैं जल्दी में कुछ और ब्लॉग तो बना ही नहीं हूँ, लेकिन अब मार्केट जाना था। मास्क लगा लेती हूँ। तो बस मार्केट हम लोगों के यहाँ से बहुत पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो पहुँच गई हूँ और सामान जो एक दो जगह जाना था लिया है। और लोग इतने लापरवाही करना शुरू कर दिए। अभी कोविड ख़त्म भी नहीं हुआ है और बस लॉकडाउन खुला ही है। और लोग कितने लोग बिना मास्क के, और कितने लोग मतलब 2 गज की दूरी भी नहीं रखते हैं एकदम पास में। यही सब लापरवाही है। कितना लोगों ने कितना झेला है इस बीच में, क्या क्या नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत ज़्यादा सदमे में थी। कितने दिन मैंने ब्लॉग भी डालने बंद कर दिए थे बीच में, ये सारी चीज़ें। और मार्केट से घर आ गई हूँ। और उसके बाद ये आइसक्रीम जो उस दिन कुल्फ़ी बनाई थी ना, तो रखी हुई थी फ्रिज में। बच्चे तो अपना डबल बार खा लिए थे, हम लोगों की फ्रिज में ये रखी थी। और वही मैंने कहा चलो धूप से आए तो थोड़ा सा राहत मिली, थोड़ी देर रेस्ट किया। और उसके बाद फिर इनको भी दिया, मैंने भी लिया। दीक्षा ले जाओ, इसमें चीनी नहीं डाली, चलेगा? हाँ सब चलेगा। दो आज इन लोग को ये मक्खन निकाला, तो जो इसमें से छाछ निकलता है मैं फ्रीजर के अंदर रखती हूँ, तो बिल्कुल टेस्ट बहुत मीठा सा अच्छा आता है। जो मलाई मैं निकाल के रखती हूँ, तो कुछ दिन में बस निकल आता है। तो इतना ये मक्खन निकला है मेरा। और अब इसको गर्म करूंगी। और उसके बाद ये छाछ इन लोग को दे दिया है, ये भी वेस्ट नहीं होता, ये भी पीने के काम आ जाता है। जिसको चीनी डाल के पीना है वैसे चीनी डाल के पी सकता है, वैसे तो मीठा सा बिना चीनी के भी अच्छा लगता है। गांव में जब छाछ निकालते थे, मक्खन निकालते थे, अगर जो गांव के में उनको पता होगा कि कितना अच्छा टेस्ट आता था, उसका मजा आ जाता था पीने में। सुबह सुबह मट्ठा बोलते थे। और ये देखिए, मैं चढ़ा के इसको कढ़ाई को धीमी करके थोड़ा झाड़ू लगाने लगी कि बीच में देख भी रही थी, लेकिन थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये बह गया। जब मक्खन उबलने लगता है तो बहुत ज़्यादा फूलता है और वो बह गया है। तो कोई भी चीज़, दूध हो गया, कोई भी चीज़ जब गिर जाता है, जितना गिरने का अफसोस होता है उतना ही साफ़ करने का भी होता है कि चलो अब सारे मतलब साफ़ करना पड़ेगा फिर से। लेकिन तुरंत ही मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दिया, क्योंकि उस पर जल जाएगा तो और साफ़ करने में दिक्कत होगी, इसलिए दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दिया है। और घी थोड़ा सा कम हुआ रहता है तभी बंद कर देना चाहिए। कढ़ाई इतनी गर्म होती है कि काफ़ी लाल हो जाता है बंद करने के बाद में। उसके बाद यहाँ पे दीक्षा दीपक जला रही हैं। तो यहाँ पे मैं कटहल काट के ले ली हूँ, तो छत पे बैठ के वहीं काट लेती हूँ मैं अक्सर सब्जियाँ वगैरह जब जाती हूँ ऊपर शाम के समय में। और ले आई हूँ। 1 गिलास कुकर में पानी डाला है, उसके बाद कटहल डाला है, इसमें नमक डाल दूँगी और थोड़ी सी हल्दी। इसको डाल के कुकर को बंद कर दूँगी और एक दो सीटी मतलब तेज़ आँच पे ही आ जाएगी, तो हल्के से कटहल पक जाएंगे थोड़े से। जैसे मुझे कोफ्ते बनाने हैं, आज मैं कटहल के कोफ्ते बनाऊँगी। कटहल की सब्ज़ी तो कई बार बना ली और कोफ्ते अभी एक बार भी नहीं बनाए थे, तो मैंने कहा चलो आज कोफ्ते बनाती हूँ। जब सीज़न आता है कोई भी सब्जी का, तो उस सीज़न में सब्जियाँ खाने का अलग ही मज़ा होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। कोई भी सब्जी हो, फल फ्रूट, अगर हम सीज़न में उस सब चीज़ को खाते हैं। बिना सीज़न के भी चीज़ें आजकल तो मिल जाती हैं, लेकिन वो चीज़ स्टोर की होती हैं काफ़ी समय से, तो वो उतनी अच्छी नहीं होती हैं। जब हमें जो चीज़ सीज़न का हो ज़्यादातर तो वही खानी चाहिए। और यहाँ पे मैंने कटहल को निकाल के रख दिया था, थोड़ी देर के लिए ठंडा हो गया है। और मैंने सारी तैयारी करके रख ली है, आप लोग देख रहे होंगे साइड में सारी चीज़ें पीस ली हैं, सारे मसाले वगैरह सब निकाल के रख दिए हैं साइड में, क्योंकि फिर मैं बनाने लगूंगी तो मुझे कोई दिक्कत ना हो और फटाफट से बन जाए। तो यहाँ पे ये कटहल को मैंने हाथों से थोड़ा मैश कर लिया है। और उसके बाद उसमें डाली हरी धनिया, यहाँ पे डाला लहसुन मिर्च अदरक कूट के डाल दिया है। और इसके बाद इसमें डालूंगी मैं नमक। इसमें हमने पहले ही डाल रखा
रखा है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से डालना है, नमक ज़्यादा ना हो जाए। क्योंकि जब उबलते समय भी डाला तो यहाँ मैंने दीक्षा से बोला तो दीक्षा ने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। उसके बाद इसमें थोड़े थोड़े मसाले डाल रही हूँ, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये डाला है मैंने। उसके बाद इसमें बेसन डालूँगी। तो बेसन थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, जितना मतलब उसमें ज़रूरत के हिसाब से जितना आपने कटहल लिया है। जब उसमें मिलाते जाएंगे, जब आपका मतलब बांधते बनने लगे, जैसे गोला हम गोले गोले बना के डालेंगे कोफ्ते के लिए, तो उतना जब उतना हो जाए बस उतना ही बेसन इसमें अंदाज से डाल देना है। कटहल भी आपका कम ज़्यादा उसी हिसाब से पड़ेगा, जैसे जितना आपने कटहल उबाल रखा है उसी हिसाब से बेसन भी उसमें पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बस अब इनको बन गए हैं, तो इनको बना बना के ऐसे गोले गोले शेप में कोफ्ते के लिए तो ऐसे ही बनते हैं। वैसे आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, स्वाद में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये होता है कि अच्छा लगता है। और यहाँ पे बस ऐसे ही मैं इनको डाल दूँगी तेल में। और इधर दीक्षा को बोल दिया है तो दीक्षा चावल डाल रही है, तो साथ में ही मतलब चावल और आटा दीक्षा लगा देगी। ये काम मतलब कोई कोई काम मैं बोलती रहती हूँ बच्चों को बीच बीच में, क्योंकि बच्चों का मैं एक काम नहीं बांध के रखती हूँ तुमको यही डेली काम करना है। जो जैसी ज़रूरत देखती हूँ ऐसे काम मैं बीच बीच में इन लोग को बोलती रहती हूँ। और ज़रूरी होता है बच्चों से भी काम थोड़े थोड़े कराते रहना चाहिए, बच्चे भी सीखते हैं और दूसरी चीज़ हमें भी हेल्प मिल जाती है। अकेले कर कर के थक जाते हैं, अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी हेल्प करा लेने में कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी पूरे दिन की कोई पढ़ाई नहीं होती, पूरे दिन पढ़ते ही रहते हैं, तो बीच बीच में हम थोड़ी थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है, तो जैसा आप लोग जानते हैं एक कढ़ाई मेरी तलने वाली अलग ही है और दूसरी कढ़ाई मैंने ये सब्जी के लिए डाल दी, जिसमें मैंने खड़े मसाले थोड़े थोड़े से डाल दिए हैं। जीरा, हींग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लाल मिर्च, तेज पत्ता, ये सारी चीज़ें, काली मिर्च, लौंग, ये सारी चीज़ें थी। जो आपके पास खड़े मसाले हों, दालचीनी भी थी। तो मतलब खड़े मसालों से टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर हम सब्जी छौंक में डाल देते हैं। हल्का सा कूट के डाला था मैंने बड़ी इलायची को, और बस उनके होने के बाद में और यहाँ पे मैंने प्याज, बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। तो ये धीरे धीरे होते रहेंगे और इधर मैं अपने इनको भी देखती रहूँगी। इस तरह से मेरे जल्दी बन जाते, क्योंकि इनको धीमी आंच पे छानना होता है जो हम ये डालते हैं ना कोफ्ते के लिए, ये नहीं तो अंदर से पकते नहीं है। तो आप एकदम मीडियम या फिर स्लो गैस पे इसको कर दीजिए, तो धीरे धीरे से पकते रहेंगे और इधर में सब्जी की भी तैयारी हो जाएगी। और अगर एक ही कढ़ाई में बनाना तो वैसे एक में ही बन जाएगा, आप छानने के बाद फिर उसी में तेल निकाल के, वैसे मैं पहले वैसे भी बनाती थी। तो बस यहाँ पे प्याज हो गई है मेरी सुनहरी, तब इसमें मैंने प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक इनका पेस्ट बना के रखा था और इनको डाल के अब फिर मैं भूजूंगी थोड़ा सा इनको, और फिर बस मसाले डालूंगी इसमें। और यहाँ पे मसाले में मैंने लाल मिर्च डाली है, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, तो ये अभी डाल दिया है। गरम मसाला बाद में डालूंगी। वैसे इस समय में भी मैं कई बार बना लेती हूँ गरम मसाला, लेकिन बाद में डालते हैं तो थोड़ा और अच्छा महक रहता है, महक नहीं जाती है गरम मसाले की, तो इसलिए मैंने आज गरम मसाला बाद में डालूंगी। और यहाँ पे टमाटर का पेस्ट बना के रखा था, तो बस अब टमाटर डाल दूंगी। और ये टमाटर भूनने के बाद इसमें नमक, और वही बन रहा है फटाफट से इसको। और बीच में बच्चे जानते हैं जो ये कोफ्ते बनाते हैं ना, जैसे हम लोग पकौड़ी वगैरह बनाते हैं, तो ये इन लोग कोई भी मैं कोफ्ता सब्जी बनाती हूँ तो ये लोग ज़रूर टेस्ट करने के लिए, मम्मी दे दीजिए टेस्ट करूँ। तो बस मैं निकालती हूँ तो इसलिए ज़्यादा बनाती हूँ, तो ये लोग एक बार का तो इन लोग को खाने पीने के लिए दे दूँगी और एक बार का वो हो जाएगा। और यहाँ पे नमक भूज डाल दिया था टमाटर के बाद। उसके बाद ये मलाई, फ्रेश मलाई थी आज के दूध की, तो बस उसको डाल दिया है। तो अब इसको मैं धीमा कर दूंगी थोड़ा सा गैस को, और चल के मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि यहाँ पे ये लोग देखिए लगे हुए हैं खाने में। और जब हम कभी भी कोई चीज़ बनाते हैं, कितनी भी बार क्यों ना बनाए हों, और पता है कि हम इतना अच्छा बनाते, फिर भी लगता है एक बार कोई टेस्ट करके बताए कि कैसा बना हुआ है। तो जब मैं बच्चों को दे देती हूँ खाने के लिए तो उनसे पूछती हूँ कि कैसा लग रहा है। बीच में जाके गैस वगैरह धीमी कर देती हूँ, मसाले वैसे भी भूनने में टाइम लगते हैं, तो बस इनसे लोग से पूछ के 2 मिनट में फिर मैं आ गई हूँ
हूँ अपने किचन में और उसको भूज गया है जब अच्छे से, तब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला और ये कसूरी मेथी डाल दिए। थोड़ा सा हाथ से रगड़ के डालने से ना अच्छा महक आती है। और इसको अब डाल के भूजने के बाद बस इसमें पानी डाल देना है। तो पानी आप अपने अंदाज से, जैसे आपको गाढ़ा पतला रखना है आप उतना पानी डाल सकते हैं, क्योंकि जब चावल से खाना रहता है तो थोड़ा सा पानी रहता है ना, जूस सा, हम लोग के यहाँ जूस ही बोलते हैं, वैसे तरी रस जो भी बोलते हो सबका। तो बस वही मैं सारी चीज़ें जिसमें लगा है वैसे डाल दूंगी धुल के और अंदाज से। उसके बाद जब उबलने लगेंगे तब इसमें वही कोफ्ते डाल देने हैं और जैसे सब्जी पकती है उतनी देर पका लेना है और तैयार हो जाएंगे कोफ्ते। और बहुत टेस्टी बने थे, बहुत अच्छे बने थे। बस इसको ढक दिया है और बर्तन वगैरह जो इतने जूठे हो गए थे तो मैंने कहा चलो बीच में धुल के हटा देती हूँ। और मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं पर व्यू नहीं बढ़ रहे हैं, पर मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी मेहनत से शुरू से ही लगी हूँ। कभी मैंने किसी और यूट्यूबर का मतलब किसी ब्लॉगर का नाम नहीं डाला, कभी मतलब उल्टे सीधे कंटेंट नहीं डाले कि जिससे मेरे व्यू बढ़ें, ऐसा कभी मैंने नहीं सोचा। बस मैं अपनी मेहनत करती रही हूँ शुरू से। तो लोगों को दूसरी की टांग खींचने में बहुत मज़ा आता है और लोगों को पता नहीं क्यों जलन भी होने लगती है अगर कोई किसी का चैनल बढ़ रहा है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कोई नहीं, मैं अपनी मेहनत करती रहूँगी जैसे मैं शुरू से करती आई हूँ। अगर लोगों को पसंद आएगा तो लोग देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। वो ना मैं अपने से सब्सक्राइबर बढ़ा सकती हूँ ना अपने से मैं व्यू, जैसा कि शुरू से ही चलता आया है वैसे ही मेरा चैनल चलता रहेगा। लोग अगर करते अच्छा कमेंट करते तो मेरे लिए अच्छी बात है, अगर नहीं अच्छा करते तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं अपनी लगन से अपना काम करती ही रहूँगी। कोई कितनी भी मेरी टांग खींचना चाहे पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे मेरा खाना तैयार है और इन लोग को दे दिया, सब खा रहे हैं। तो ये देखिए निकल आया, बढ़िया कोफ्ता बना है, आप लोग भी देखे होंगे ना, अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी था। तो बस यही है आज हमारे खाना रात में, और आप लोग भी आ जाइए, ये लीजिए खाना तैयार है। तो फ्रेंड्स ऊपर से आ गई हूँ, सबसे लास्ट जो काम होता है मेरा, छत पे जाती हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से छत पे थोड़ा ठंडा लग रहा था वहीं थोड़ी देर और रहूँ, लेकिन लेट हो जाएगा, 10:30 बज चुके हैं, इसलिए फिर आना ही पड़ता है सुबह ताकि जल्दी उठ जाए। अगर शाम को हम टाइम से लेटते हैं तो सुबह उठने में आसानी रहती है। और आज काफ़ी सर दर्द भी हो रहा था, दवा भी खाई फिर भी आराम नहीं हुआ, तो किसी तरह तब भी काम तो होते ही हैं, किसी न किसी तरह से दिन बीत गया है और रात आ गई है। तो रात में सुबह देखी जाएगी सुबह बंद होता है कि नहीं बंद होता है सर दर्द। दवा नहीं होगा फिर से दवा खाऊंगी, ये मतलब होता ही रहता है बीच बीच में। इससे बहुत परेशान हूँ मैं सर दर्द से और गर्मी से भी इस समय परेशान हूँ। लेकिन इन सब बातों को ख़त्म करते हुए वीडियो भी एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए, तो बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को अभी तक देख के तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और अच्छा बनाइए, खाइए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।